अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज़ एफ। आज हम देखेंगे कि एफ यानी कि फ़ाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है, ये कैसे काम करती है, इसका मेन पर्पस क्या है और इसकी जो ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट है ये क्या है और इसमें किन कंट्रीज़ को और किस वजह से डाला जाता है। और ये वीडियो बिल्कुल ब्रीफ और छोटी होगी। तो दोस्तों, इंशाल्लाह इस वीडियो के आखिर तक आपको एफ का जो एक मेन कॉन्सेप्ट है वो समझ आ जाएगा। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। आप इसको रीड भी कर सकते हैं। मैं आपको डायरेक्टली इसको इन शॉर्ट बता रहा हूँ कि जो एफ है ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल आप समझते होंगे, जो कि काफ़ी मुल्कों की बाहमी मुशावरत से बनी होती है। ये किसी एक मुल्क के लिए नहीं होती, बल्कि मुख्तलिफ ममालिक के लिए ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये होती हैं। तो ये बनी जी 1989 में। ये 1989 में किन्होंने बनाई? तो ये बनाई थी जी ग्रुप 7 यानी कि G7 कंट्रीज़ ने। तो G7 कंट्रीज़ कौन सी हैं? जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ थी तब, वो G7 थी, जिसमें जापान और ये यूएस वगैरह, ये इस तरह से 7 ममालिक आते हैं। तो इन 7 ममालिक ने सोचा कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है, मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क में पैसे को किसी 2 नंबर तरीके से लेके जाना, किसी इल्लीगल तरीके से लेके जाना, अपने टैक्सेस बचाने के लिए, तो उसे मनी लॉन्ड्रिंग हम कहते हैं। तो वो जो G7 यानी कि वो जो 7 डेवलप्ड कंट्रीज़ का एक ग्रुप था, उन्होंने सोचा कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जाना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा एक जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसको बहुत ज़्यादा इससे नुकसान होता है। तो उन्होंने इस मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कहते हैं। तो 1989 में तो ये महज सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए बनाई गई थी, लेकिन 2001 में इसके अंदर टेररिज्म फिनेंसिंग को भी शामिल कर दिया गया। टेररिज्म फिनेंसिंग मतलब कि वो ममालिक जो टेररिज्म को प्रमोट करते हैं। अब प्रमोट कैसे करते हैं कि ये जो टेररिस्ट हैं इनकी कोई मदद करके, इनको पैसा प्रोवाइड करके उनकी मदद करते हैं, क्योंकि जो टेररिस्ट हैं आपको पता होगा कि उनको अपने जो मामलात हैं वो करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है। तो ज़ाहिर बात है वो पैसा कहीं ना कहीं से तो आता है। तो इसकी निगरानी भी 2001 से एफ ने शुरू कर दी। तो अब जी यानी कि एफ के पास दो मेन काम हैं, मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फिनांसिंग। यानी कि ये मनी लॉन्ड्रिंग को भी देखता है और ये भी देखता है कि कौन सा मुल्क टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहा है। तो ये थी जी इसकी एक मेन डेफिनेशन। तो अब देख लेते हैं जी, इसमें टोटल 39 इसके मेंबर्स हैं। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर किधर है? पेरिस यानी कि फ्रांस। यानी कि इसके अंदर 39 ममालिक शामिल हैं जो इसके मेंबर्स हैं, और इसका हेडक्वार्टर पेरिस यानी कि फ्रांस में है। तो इसका मेन पर्पस, जैसे कि मैंने भी आपको पहले बताया, कम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फिनांसिंग। यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फिनांसिंग से जंग, यानी कि इन दोनों को रोकना एफ का मेन मकसद है। टेररिज्म फिनांसिंग में आपको एक दफ़ा फिर बता दूं कि जब कोई भी मुल्क किसी टेररिस्ट को या किसी टेररिस्ट तंजीम को पैसे प्रोवाइड कर रहा हो, किसी किस्म की कोई हेल्प प्रोवाइड कर रहा हो, तो इसे हम टेरर फिनांसिंग यानी कि टेररिज्म फिनांसिंग कहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी ग्रे लिस्ट। आपने अक्सर सुना होगा कि फ़लाँ कंट्री को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया, फ़लाँ कंट्री को ब्लैक लिस्ट में लिस्टेड कर दिया गया। तो ये ग्रे लिस्ट आखिर क्या है? तो ये आप नीचे से रीड भी कर सकते हैं। तो ग्रे लिस्ट वो होती है जी कि जहाँ मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फिनांसिंग का एक बहुत हाई रिस्क हो।
ठीक है, ये उधर मनी लॉन्ड्रिंग कंट्रीज़ में हो रही हो, मनी लॉन्ड्रिंग एक बड़े लेवल पे उसके केसेस बन रहे हों और टेररिज्म फिनांसिंग के रिलेटेड भी उधर कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व की जा चुकी हों और वो एक हाई रिस्क पे हो, तो फिर ये क्या एफएटीएफ क्या करता है जी, उसे ग्रे लिस्ट में डाल देता है कि जी आपके कंट्री में जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो भी हो रही है और टेररिज्म फिनांसिंग भी हो रही है। ये एफएटीएफ को एफएटीएफ के सोर्सेज से इस तंजीम को ये सारी चीज़ें मिलती हैं कि किस कंट्री में क्या चल रहा है। तो जब एक दफ़ा किसी कंट्री को ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है तो उसको इससे बहुत नुकसान होता है, क्योंकि जो उसकी इंटरनेशनली उसकी ट्रेड है, जो बाकी फिनेंशियल जो मामलात हैं उसमें वो वीक होना शुरू हो जाता है, कोई क्योंकि कोई भी मुल्क किसी ग्रे लिस्टेड कंट्री या ब्लैक लिस्टेड कंट्री में अपना पैसा इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करते। तो लेकिन इससे ग्रे लिस्ट से निकलने का तरीका ये होता है कि वो मुल्क जो ग्रे लिस्टेड हो चुका होता है वो एफएटीएफ के साथ एक मीटिंग करता है और उसको यकीन दहानी कराता है कि जो जो आपकी रिक्वायरमेंट है, यानी कि जो जो एफएटीएफ की रिक्वायरमेंट है हम उसे पूरा करेंगे, हम आपके साथ हैं। मतलब वो एक एफएटीएफ के साथ एक मीटिंग करके ये बात तय करता है कि जी हमें आपने ग्रे लिस्ट कर दिया है, हम इस बात को तस्लीम करते हैं, तो हम जी जो जो आपकी रिक्वायरमेंट है ग्रे लिस्ट से निकलने के, वो हम तमाम रिक्वायरमेंट पूरा करेंगे, तो काइंडली हमारा साथ दीजिएगा और हमें ग्रे लिस्ट से निकाल दीजिएगा। तो ये तो होगी जी ग्रे लिस्ट। अब ब्लैक लिस्ट क्या है जी? अब ब्लैक लिस्ट में यही चीज़ है, मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फिनांसिंग, लेकिन इसमें बहुत हाई लेवल पे हो रही होती है, ओपनली हो रही होती है, बेशुमार केसेस बन रहे होते हैं और जो एफएटीएफ की तरफ से जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको भी बिल्कुल भी पूरा नहीं किया जा रहा होता। तो वो एफएटीएफ क्या करती है कि उस कंट्री को ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट कर देती है। यानी कि मैं आपको बता दूं कि एक कंट्री को पहले ग्रे लिस्ट किया गया, फिर उसको कुछ टास्क दिए गए कि अगर आप हमारी ये रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लें तो हम आपको ग्रे लिस्ट से निकाल देंगे। लेकिन अगर वो कंट्री, वो मुल्क उन तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पाता या पूरा करना ही नहीं चाहता, तो एफएटीएफ क्या करता है जी, उसको ब्लैक लिस्टेड कर देता है और इससे उस मुल्क को ग्लोबली उसकी इकोनॉमी को बहुत बड़ा धचका लगता है, क्योंकि कोई भी ना छोटा ना बड़ा इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर है वो उस कंट्री में बिल्कुल भी कोई बिज़नेस नहीं करना चाहेगा, कोई पैसा वो इन्वेस्ट नहीं करता, जिससे कि वो मुल्क पीछे से पीछे जाता जाता है इकोनॉमी में। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने एफएटीएफ के एक जो मेन कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की। हम इसकी ज़्यादा डिटेल्स में नहीं गए, तो उम्मीद करता हूँ जो एफएटीएफ का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आ चुका होगा। तो दोस्तों इस तरह की वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।